मित्रों राम राम। आज आपसे कुछ ऐसी साझा करूंगा बात जिसे सुनकर आप हंस पड़ेंगे, क्योंकि जीवन इतना झंझावातों से घिरा होता है कि लोग हंसना भी भूल जाते हैं आज के दौर में। तो ये दौर अपने जीवन में भी आता रहा और चला भी जाता रहा। बात लगभग 10-12 साल पहले की है। तब सुबह अचानक एक फ़ोन की घंटी बजती है घर में, तो और उठाता हूँ तो उस तरफ से मेरे एक बचपन के मित्र की आवाज़ आती है, कहो इंद्र किशोर कैसे हो। अब मैं नाम पूछता हूँ कि यार तुम वही हो क्या, तो बोलते हाँ मैं वही हूँ। तो हम लोग एक ही कक्षा में कई वर्षों तक पढ़ते रहे और बड़े अभिन्न मित्र थे, और उसने मुझे फ़ोन किया था। तो हम लोग बचपन में बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, भविष्य की बातें भी बच्चे करते हैं। तो हमसे पूछने लगा कैसे हो यार। हमने कहा ठीक हूँ। तो बोले कि वहीं हो। मैं बोला हाँ खड़गपुर में। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ हो, तो उसने बताया कि मैं फलाने शहर में हूँ, सरकारी जॉब से रिटायर हो चुका हूँ करीब करीब, और बड़े बड़े बच्चे हो गए, 2 पत्नी है, एक लड़की है। तो मैंने मुझसे पूछा कि हाँ तुमने शादी की कि नहीं। अब मैंने कहा कि बचपन में मैंने मजाक में कहा था कि तेरी मेरी शादी में मैं तुझे बाराती बना कर लेके जाऊंगा। मैंने यूं ही मजाक में झूठ कह दिया। मैंने कहा नहीं मैंने तो अभी शादी नहीं की यार। तो बोले क्यों नहीं शादी की। मैंने कहा 5-6 लड़कियां देखा यार, पसंद नहीं आई। तो बोले फिर। मैंने कहा फिर अब उम्र हो गई, अब उस साइज की कोई लड़की ही नहीं मिल रही है मुझे। अब तो बिल्कुल मैं शादी कैसे करूं, अब ना करूं, इसी उहापोह में हूँ। हालांकि देखिए उस समय मेरा लड़का था लगभग 30 वर्ष का, और उसकी शादी की बातें चल रही थी। लेकिन दोस्त है ना, तो मजाक में मैंने झूठ उससे कहा, उसे उल्लू बनाने के लिए। और उस समय मेरी पत्नी घर में नहीं थी, वो मंदिर गई हुई थी संयोग से। तो मैंने कहा इसी समय अपने दोस्त से मजाक कर लेना चाहिए, क्योंकि पत्नी आ जाएगी तो फिर थोड़ा अनुशासनपूर्ण जीवन जीना पड़ता है हर व्यक्ति को। और देखिए संयोग देखिए कि उतने में ही पत्नी मंदिर से पूजा करके आ गई थी। अब मैं बड़ा समस्या में फंसा, लेकिन मैंने बात को कंटिन्यू फ़ोन में बनाए रखा। तो बोले यार तुमने शादी नहीं की अभी तक, ये बड़ी चिंता की बात है। तो तुम तो बोले थे शादी में बुलाओगे। तो मैंने कहा शादी नहीं हुई इसीलिए नहीं बुला पाया। बहरहाल तो बोले तो फिर कैसा चलता है। हमने कहा एक नौकरानी रखा हुआ हूँ, वो खाना वाना बना देती है। अच्छा। तो उतने में वाइफ आ गई। अब मेरी वाइफ आ गई और वो मेरी बातें सुन रही थी कि मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ। लैंडलाइन था उस समय मेरे घर में। तो अब वाइफ मुझे बार बार देखे कि ये किससे बात कर रहे हैं, कि इनकी शादी नहीं हुई है, किसके बारे में बोल रहे हैं। तो उसको तो समझ में आ गया कि मैं अपने ही बारे में बोल रहा हूँ। तो मुझे बड़ी सख्त नज़रों से देखने लगी और घर की पूजा भी रोक दी, और मुझे देखने लगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ अंट संट, और मुझसे पूछ रही है इशारों में किससे बात कर रहे हो। तो मैंने कहा चुप रहो अभी थोड़ी देर। तो वो फिर सुनती ही रही। इसके बाद बात आई गई। उसके बाद फ़ोन में मैंने कहा अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, और कोई मेरे लायक लड़की दिखे तो बताना। इसके बाद फ़ोन रख दिया। इतने के बाद ही पत्नी ने पूछा मुझसे ये तुम किससे अब झूठी कहानी अपनी बता रहे थे। तो मैं बोला मेरे बचपन के दोस्त से मैं बता रहा था। तो बोले तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी तो शादी हो गई है हमारे साथ, तुम्हारा लड़का इतना बड़ा है, अब उसकी शादी होने वाली है। मैंने कहा दोस्तों से थोड़ी मजाक कर लेनी चाहिए ना। बोले नहीं अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा मजाक नहीं है, ये क्या मजाक है। तो मैंने कहा उसे बचपन में वादा किया था कि मेरी शादी में उसको बाराती के तौर पर लेके जाऊंगा। तो अब वो पूछता नहीं कि तुमने शादी भी कर ली और मुझे बुलाया नहीं, इसलिए झूठ बोल दिया। बहरहाल ये बात आई गई। लेकिन उस दोस्त का फ़ोन हर महीने 2 महीने में आने लगा। और फिर एक बार ऐसे समय फ़ोन आया जब मेरी पत्नी फ़ोन उठा ली और मैं बाथरूम में था। तो पत्नी ने कहा आप कौन बोल रहे हैं। बोले मैं इंद्र किशोर का दोस्त बोल रहा हूँ फलाना। तो बोली हाँ बोलिए क्या बात है। बोले नहीं नहीं उनसे ही बात करेंगे, आप कौन हैं। तो ये बोली मैं उनकी पत्नी हूँ। तो बोले अरे वो तो बोल रहा था उसने शादी नहीं की। बोले नहीं नहीं वो आपसे मजाक कर रहे थे। बोला हाँ मुझे भी पता चल रहा है भाभी जी वो मुझसे मजाक कर रहे थे। बस
उसके बाद ही मैं जब बाथरूम से आया दौड़े दौड़े, मैंने कहा यार मेरे उस दोस्त से इसने पोल खोल दी, मेरी पोल पत्नी ने खोल दी थी कि मैं शादीशुदा हूँ, और उस दोस्त को और उल्लू नहीं बना पाया। इस बात का मुझे आज भी अफसोस है कि उस दोस्त को और मैं 1-2 साल उल्लू बनाना चाह रहा था। बहरहाल ये सुखद संस्मरण मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कैसा लगा बताइएगा। नमस्ते।